यो होमीज, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग द फ्रीक्वेंट फ्लावर ब्लूम से डिग्निटी का वॉल्यूम 7 कवर करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 46 टू चैप्टर 53 कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैनल की स्टार्टिंग रिंतारो और उसके फ्रेंड्स के साथ होती है, जो साकू के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पहुंचे होते हैं। जिसके बाद साकू सबको अपने घर में बुलाता है और फिर सब नॉर्मली आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वाउरी रिंतारो से कहती है, तुमने कहा था तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। जिसके जवाब में रिंतारो कहता है, हाँ, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के टाइम हम यहाँ अक्सर आया करते थे। और भाई, इनके ग्रुप में बस ये अकेला बंदा पढ़ने वाला है, वरना कोई तो पढ़ता ही नहीं है। रिंतारो तो जैसे पढ़ ही नहीं रहा है। अगर मिस वागुरी और साकू ना होते तो ये बंदा तो पास भी ना हो पाए। और साकू सबकी हेल्प करता है, मतलब सबकी। इन्हीं सब चीजों के लिए सब उससे थैंक्स बोल रहे होते हैं। इसके बाद साकू सबको अपने रूम में चलने के लिए पूछता है, क्योंकि साकू की एक बहन भी है जिसके बारे में वागुरी को नहीं पता होता है। एंड साकू की बहन के बारे में जानने के बाद मिस वागुरी उसको हेलो करना चाहती हैं। एंड साकू को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसको ये प्लान कुछ अच्छा लग रहा है। साकू सबको जल्दी जल्दी अपने रूम में चलने के लिए बोल रहा होता है, बट डेविल्स कॉल, उसकी बहन उसी टाइम वहां आ जाती है, जिसका नाम नात्सुसावा मियो है। एंड मिस वागुरी मियो को देख के हेलो करती हैं और बाकी सब उसको हेलो करते हैं, पर साकू का एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ आप वागुरी और सुबारू को देखो, जो आपस में मियो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी क्यूट है और कितनी अच्छी है। खैर, इसके बाद हम साकू के रूम के सीन को देखते हैं, जहां वो सबको बैठने के लिए कहता है, पर सब उसे दोबारा एक बार हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जिसको सुन के अपना भाई एकदम नर्वस हो चुका है। फिर सब उसको उसके बर्थडे प्रेजेंट देते हैं। फिर साकू अपना बर्थडे प्रेजेंट ओपन करने के लिए पूछता है, और फर्स्ट प्रेजेंट जो ओपन करता है वो केंटो ने दिया था, जो एक अच्छी एनालॉग वॉच होती है, जिसे देख के साकू बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि साकू को ये वॉच कब से चाहिए होती है और ये बात केंटो को याद रहती है। एंड भाई, एक अपने भाई का ओपिनियन ले लो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद एनालॉग वॉच। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग एक एनालॉग वॉच लेके देखो, लाइक एनी एनालॉग वॉच। मैं एक ओपिनियन देता हूँ, एक राउंड डायल ब्राउन स्ट्रैप एनालॉग वॉच ले लो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ ब्राउन स्ट्रैप एनालॉग वॉच। मैं बता रहा हूँ, तुम उसको कैजुअल पहन लो, फॉर्मल्स के साथ पहन लो, कभी भी पहन लो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। भाई, वो सब पे सूट करती है, कोई भी आउटफिट पहन लो, एनालॉग वॉच हमेशा सूट करती है। कितनी क्लासी एंड ओल्ड मनी लगती है यार, मतलब वाओ, मेरी तो फेवरेट है, तुम्हारे भाई की फेवरेट है ये। जिसके बाद मिस वागुरी साकू को वो वॉच वेयर करने को बोलती हैं, और बंदे के वॉच वेयर करते ही भाई सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा इंट्रोवर्ट है, ये बात बात पर नर्वस हो जाता है। जिसके बाद अपना फुल टाइम एक्सट्रोवर्ट बंदा उस सामने अपना प्रेजेंट साकू को पास करता है, जिसमें भाई लिटरली एक डोनट शेप नेक पिलो निकलता है, जिसे देख के लिटरली सब अंदर ही अंदर फूट फूट कर हंस रहे होते हैं। फिर हम वागुरी को प्रेजेंट देखते हैं, जो एक बुक प्रोडक्टर होता है, क्योंकि अपना भाई साकू नॉवेल्स बहुत रीड करता है, मेरी तरह है भाई। एंड ये बात रिंतारो ने मिस वागुरी को बताई होती है। फिर हम सुबारू के प्रेजेंट को देखते हैं, जिसको देने में वो काफी नर्वस हुए पड़ी है, क्योंकि प्रेजेंट में सुबारू ने वही सेम डोनट गिफ्ट किया है जो उन्होंने बीच पे खाया होता है, जिसे देख के साकू सुबारू को थैंक्स करता है। और नेक्स्ट रिंतारो के गिफ्ट की बारी आती है, जिसमें ऑब्वियसली एक केक होता है, जिसके बारे में वो पास्ट चैप्टर में काफी मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि साकू ने रिंतारो से बोला होता है कि भाई, मुझे तेरे हाथ का केक खाना है जो तूने बनाया हो। एंड लिटरली केक इतना अच्छा बना होता है कि सब शॉक हो जाते हैं। एंड अपना भाई साकू काफी खुश है। जिसके बाद साकू प्लेट्स लेने नीचे किचन में जाता है, एंड वहां जाते हम क्या देखते हैं कि मियो उसे लिटरली धर दबोच लेती है। और भाई, अब गेस करो, मियो इतने सीरियस एक्सप्रेशन में साकू से क्या कह रही होगी? कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई जरूरी बात होगी? ना भाई, बिल्कुल नहीं। वो बोल रही है कि उसे तो बस साकू के 3 दोस्त के बारे में पता था, पर इतनी सुंदर लड़कियां कब से साकू की दोस्त बन गई? उसका ये सवाल था। मतलब अब मुझे साकू के लिए बुरा लग रहा है भाई, उसका 1 सेकंड में पूरा ऑरा माइनस कर दिया उसकी बहन ने। एंड नाउ वी नो कि वो क्यों इन लोग को उससे मिलाना नहीं चाह रहा था। एंड ऑफ कोर्स साकू को लपेटने के बाद मियो उससे मिस वागुरी और सुबारू के बारे में पूछने का ट्राई कर दिया, एंड उसकी कुछ गर्लफ्रेंड के बारे में, जो कि मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी कोई है, बट हु नोज, आगे चैप्टर्स में हमें पता चले। मे बी मेरे को लग रहा है कि सुबारू और साकू का कुछ चल सकता है, जस्ट मे बी, आई इवन डोंट नो, मैं पढ़ा नहीं हूँ आगे का, बस मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हु नोज, मे बी कुछ हो सकता है।
एंड नाउ वी नो साकू उस टाइम इतना ऑकवर्ड फेस क्यों बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मियो ये सब सुन के कैसा रिएक्ट करेगी। और अपना बंदा साकू मियो के बार बार पूछने पर उसे सब चीज एक्सप्लेन करता है। उसे मिस वागुरी के बारे में बताता है कि वो रिंतारो की गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनने के बाद मिस वागुरी को लेके मियो को उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता। खैर इसके बाद साकू प्लेट्स लेके जाने लगता है, पर मियो भी हेल्प करने के बहाने उसके रूम में जाना चाहती है, जिससे साकू को समझ नहीं पाता कि मियो की क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबारू कहती है कि वो वॉशरूम यूज करने के लिए आई थी, पर उसे वॉशरूम किधर है उसे वो पता ही नहीं था। जिसके बाद पैनल स्विच होता है और हम देखते हैं साकू प्लेट्स क्लीन कर रहा होता है और सुबारू भी वहां पहुंच जाती है और वो साकू की हेल्प करना चाहती है। फिर अगेन हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि वो दोनों एक साथ प्लेट साफ कर रहे होते हैं। समझ रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ रहा भाई, मैं बस एक गेस किया हूँ। मैं बस देखो भाई, मैं तो इन दोनों को भाई शिप कर रहा हूँ। अब हु नोज, कुछ हो ना हो, आई डोंट नो, बट मैं तो शिप करूंगा भाई। मेरे को ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि साकू उतनी देर से सुबारू के रिएक्शन को देख के सोच रहा होता है कि वो उससे नाराज है क्या। साकू के सोचने में ही सुबारू कहती है कि जब वो साकू को गिफ्ट दे रही थी तो उसने नोटिस किया साकू हमेशा उससे अलग ट्रीट करता है, जिसे सुनने के बाद अपना बंदा खुद ही डाउट में चला जाता है और उसे वो सॉरी कहने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद साकू कहता है सुबारू को देखने के बाद उसे पास्ट वाली बीच का दिन याद आता है, और जहाँ सुबारू ने ये बताया था कि उसे लड़कों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, उसका कुछ पास्ट का ट्रॉमा है। तुम लोग को नहीं पता तो जाके पुरानी वीडियोस चेकआउट करो, हमने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड पुरानी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वेट क्या कर रहे हो भाई, तुरंत जाओ डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियोस को लिंक देखो, तभी आगे का तुम्हें समझ में आएगा। एंड उसके बाद बंदे को याद आता है कि उसने सुबारू को गलत ही कुछ कह दिया था, उसको नहीं कहना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद सुबारू कहती है इसमें बुरा फील करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सब पास्ट की बात है। एंड अच्छा यही होगा कि तुम मूव ऑन कर लो। मूव ऑन भाई, मुझे मूव ऑन से कुछ याद आता है, बट लेट्स नॉट आगे बढ़ते हैं। देन सुबारू बताती है अपने पास के बारे में, जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, जो लड़कों ने उसे परेशान किया था। जिसके बाद साकू पास्ट का सीन याद करता है, जहां उसने सुबारू को उसके बाल सिल्वर रखने के पीछे कुछ सवाल किए थे। मोर ऑफ वट उसे टॉन्ट किया था। उस टाइम क्या हुआ था वो सबको पता है। एंड उस टाइम साकू ने ये नोटिस किया था सुबारू को कि वो पूछते ही उसने काफी सैड फेस बना लिया था। एंड वो याद करके वो उसे सॉरी बोलने लगता है, जिसके रिप्लाई में सुबारू कहती है तुमने मुझे अपना फ्रेंड इसलिए कंसीडर किया था क्योंकि तुम गिल्ट में थे कि तुमने वो सब बोला था। जिसका रिप्लाई आपको ऑफ कोर्स पता है साकू क्या कहता है, उसका एक्चुअली मतलब था वो उसे फ्रेंड कंसीडर करता है, वो उसे मानता है, वो कोई गिल्ट में नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली उसको फ्रेंड कंसीडर करता है। जिसे सुनने के बाद सुबारू एक स्माइल देती है, और आप भाई एक बार इस स्माइल को देखो, इस स्माइल को देख के कौन ना फिदा हो जाए। मैं तो एकदम फ्लैट हो गया हूँ भाई। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ पैनल्स में देखते हैं जहाँ साकू और सुबारू प्लेट्स वॉश कर रहे होते हैं एंड कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। एंड ऐसे ही इन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। जिसके बाद दोनों रूम में वापस आते हैं, जहां सब ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड साकू के पूछने के बाद अयाटो बताता है कि सब लास्ट ईयर के फेस्टिवल्स की फोटो देख रहे होते हैं एंड आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस वागुरी रिंतारो और बाकी सबकी दोस्ती कैसे हुई उसके बारे में जानना चाहती हैं। जिसके बाद उसामी बताता है जब रिंतारो और साकू ने फर्स्ट टाइम क्लास में एंटर किया था तो पूरा क्लास इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। क्योंकि भाई आप एक बार इनका फेस देखो, इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, स्ट्रेट अप डेड एज फेस भाई। मतलब इंसान देख के डर जाए, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं कि भाई हम नई क्लास में आई, हमारी नई क्लास है, कुछ भी। मैं अपना बताऊँ तो जब मैं पहली बार भाई नई क्लास में जाता हूँ ना, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि भाई आज कुछ तो नई बकचोदी करने को मिलेगी, आज तो भाई कुछ नया करने को मिलेगा। मतलब एक्साइटमेंट एक रहती है ना कि भाई जब तुम नई क्लास में जाते हो। मतलब मैं थोड़ा वैसा बच्चा था कि भाई मतलब बकचोदी में कूदना है, नई क्लास से कुछ ना कुछ पहले दिन ही कांड करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, पहला लड़का था क्लास का जो क्लास में घुसते ही नए स्कूल में पहले दिन कांड करके आया था। 3 टीचर पकड़ के मेरे को बोले थे भाई तू कहाँ से आया है, तू क्या कर रहा है। पहले दिन ही, मतलब पहले दिन तेरे भाई ने रोला काट दिया था पूरा क्लास में अपने। इसकी स्टोरी टाइम में कभी और सुनाऊंगा, अभी बैक टू द भाई मांगा। एंड दोनों के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था भाई, कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी इसके से, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स कोई इनसे बात करना स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। पर लिटरली पूरी क्लास में उसामी ऐसा बंदा था जो सबके साथ घुल मिल कर रहता था, और इसी ने ही सबसे पहले रिंतारो से कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी। ऑल्दो इन चारों को ग्रुप प्रोजेक्ट भी साथ में करना था तो सब एक दूसरे को नॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पर भाई आप साकू को देखो, ये बंदा इस गंदे एक्सप्रेशन से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। मतलब इतने गंदे एक्सप्रेशन, मतलब भाई ऐसा एक्सप्रेशन है कि अपना भाई उसामी और अयातो की हालत ही खराब हो चुकी है भाई, पूरी इन लोगों की हालत खराब है।
जिसे सुनने के बाद साकू इतना एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है कि लिटरली उसने अपना हेड डाउन कर लिया है। जिसके बाद सब इन चारों के पास को सुन के हंस रहे होते हैं। एंड देन मिस वागरी इनके फ्रेंड्स बनने का रीजन पूछती है, जिसके बाद आयातो बताता है कि वो ग्रुप प्रोजेक्ट के काम से स्टोर रूम जाता है जिसकी लाइट ऑफ होती है, पर वहां उसे रिंतारो दिखता है और रिंतारो को देखते ही उसकी फट जाती है। क्योंकि भाई एक बार आप पैनल को देखो, मतलब इस पैनल को देख के क्या लग रहा है आयातो की क्या भाई मेरी तक फट जाए इसको देख के, अगर ऐसी हालत में मैं देख लूं, अगर लाइट बंद और सामने मेरे रिंतारो हो। जिसके बाद सब उसामी की बात पे एग्री करने लगते हैं, पर उसामी के जाते टाइम रिंतारो से कहता है कि स्कूल फेस्टिवल के ओवर होते ही उसके घर जल्दी जाने का कारण बताने के लिए। जिसके बाद ये बंदा साकू अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए कहता है तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। और भाई लिटरली साकू के स्कूल से जल्दी जाने का रीजन ये था कि थर्ड ईयर वाले उससे काम करवाते थे और उन्होंने ये बात सीक्रेट रखने को कही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों स्कूल फेस्टिवल के बाद घर जा रहे होते हैं। साकू सबको थैंक यू बोलता है, पर भाई उसामी चिढ़ते हुए कहता है कि उसे कुछ धीरे आवाज में सुना। जिसके बाद साकू गुस्से में चिल्ला के सबको थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसे याद करने के बाद सब एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद सब पार्टी ओवर करके अपने घर जाने लगते हैं और भाई साकू सबको ग्रुप चैट में आज के लिए थैंक्स कर रहा। खैर इसके बाद रिंतारो सबसे पूछने लगता है उन्हें क्या रिप्लाई करना चाहिए, पर भाई इस मैसेज को देखने के बाद सब काफी खुश हुए होते क्योंकि ये साकू ने आज काफी एंजॉय किया। जिसके बाद मिस वागरी ने वॉइस नोट भेजने का आइडिया दिया। एंड भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इफ सो तुम्हें किसी को बर्थडे विश करना हो या फिर कॉन्ग्रेचुलेट भी करना हो किसी भी चीज के लिए, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारा कोई होमी हो, कोई भी पर्सन हो भाई। इफ सो अगर वो तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है तुम्हारे लिए, तो भाई उसको वॉइस नोट करो। क्योंकि मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, कोई भी मैसेज कर दो ना तो उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हाँ मतलब ठीक है मैसेज ही तो है, लेकिन इफ सो अगर तुम वॉइस नोट भेजते हो तो उसमें एक फीलिंग कन्वे होती है तुम्हारी कि तुम उसके लिए खुश हो, मतलब समझ रहे हो, एक दिल की बात होती है ना कि तुम वॉइस मैसेज में बोल रहे हो तो एक भाई वो कनेक्शन बना रहता है कि उसमें फीलिंग्स पता चलती है सामने वाले पर्सन की। मैं तो बता रहा हूँ भाई वॉइस नोट आर ऑलवेज बेस्ट। अगर किसी को भी तुम्हें कभी करना हो तो वॉइस नोट में करो भाई, बंदे सामने वाले बंदे को भी बहुत अच्छा लगेगा। खैर बैक टू द टॉपिक। एंड मिस वागरी ने वॉइस मैसेज भेजने का आइडिया दिया तो भाई उसे दोबारा से हैप्पी बर्थडे विश करते हुए वॉइस नोट में सब इतनी तेज आवाज में बोली सुबारू और मिस वागरी की वॉइस आ ही नहीं। भाई इन तीनों को आपस में देख के मिस वागरी सोच रही होती हैं कि उसे शुरू से ही ये चीज रियलाइज हो गई थी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, होमीज फॉर अ रीजन। जिसके बाद सब रिंतारो को केक के लिए थैंक्स करते हैं जो उन्हें काफी अच्छा लगता है। पर भाई आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अपना भाई रिंतारो भी कहीं ना कहीं साकू की तरह बहुत शाय फील करने लगता है और सबको कहता है कि थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल को देखते हैं जहाँ रिंतारो अपने बेड पे बैठ के आज जो कुछ भी हुआ रहता है उन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। एंड उसी टाइम मिस वागुरी का कॉल आता है जिसे देख के रिंतारो सोचता है हम अभी ही थोड़ी देर पहले साथ में थे तो इस टाइम वो कॉल क्यों कर रही है। जिसके बाद वो कॉल रिसीव करता है एंड जिसके बाद मिस वागुरी कहती हैं आज साकू के बर्थडे के कारण ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, पर भाई मिस वागुरी की स्माइल को देख के लिटरली पता चलता है केक कितना अच्छा बना होगा। जिसके बाद वो बोलती हैं केक इतना अच्छा था एंड केक को देख के वो उसे खाने के लिए एक्साइटेड थी और वो केक के बारे में काफी देर तक तारीफ करती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल रिंतारो अपने फादर के पास जाता है और ये बंदा अब मिस वागुरी के लिए केक बनाने का प्लान करता है। फिर रिंतारो के फादर साकू के बर्थडे वाली केक के बारे में पूछते हैं जिसके रिस्पांस में रिंतारो बताता है कि सबको ग्रुप केक काफी पसंद आया और सबने उसे एंजॉय किया और उसके बाद जो ये बंदा कहता है उसे सुन के मुझे भी काफी अच्छा लगता है। रिंतारो कहता है आज सबको केक खाते हुए उनके फेस पे स्माइल को देख के मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे शायद अब समझ आया आपके हार्ड वर्क का रीजन जो आपने मुझे बताया था ब्रो डाउन। लिटरली रिंतारो से ये सारी बातें सुन के उसके फादर सरप्राइज के साथ काफी खुश भी थे। भाई कौन खुश ना होता, एक बाप यही तो सुनना चाहता है अपने बेटे से। मतलब कभी हम पापा लोग ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप सब ये सब जाके बोलो, भाई मैं बोलता हूँ मैं देखो मैं तो ये कर नहीं पाया बट आई वांट कि तुम लोग ये सब करो कि भाई अपने पापा को जाके थैंक्स बोलो, उनको आई लव यू बोलो, उनको जाके हक करो। आई नो मतलब खुद भी नहीं होता, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आज जाके करूँ बट स्टिल मेरी खुद की दम नहीं कि मैं कर पाऊँ। बट मैं रोज सोचता हूँ कि क्या मैं कर पाऊंगा या फिर क्या मुझे करना चाहिए, बट भाई करना चाहिए। अब हम लोग क्या कहते हैं मम्मी के साथ अपनी फीलिंग्स कन्वे कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं, बट हम कभी पापा से नहीं कर पाते। मतलब उनका भी सेम रोल होता है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन सब चीज़ों में, तो हमें ये करना चाहिए बट हम कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ मर्द जात में ऐसी क्या दिक्कत आ रही कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई हम सबको एक एक बार ट्राई करना चाहिए, अपने पापा को थैंक्स करना चाहिए, उन्हें आई लव यू बोलना चाहिए या फिर एक हक करना चाहिए। बहुत हार्ड है, मेरे से तो नहीं हो पाया बट स्टिल
मैं ट्राई करूंगा एंड आई वांट कि आप सब भी ये चीज़ ट्राई करो। एंड जिसने ये चीज़ किया तो कमेंट में भाई बताओ कैसे किया था तुमने, मुझे ट्रिक बताओ भाई, मुझे जानना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल देखते हैं जहाँ रिंतारो के फादर लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ रिंतारो की मदर होती हैं जो रिंतारो कहाँ है उसके बारे में पूछती हैं। तो वो रिंतारो के बारे में बताते हैं जो किचन में होता है, और अचानक से रिंतारो की मदर को थैंक्स कहते हैं और रीजन पूछने पे बताते हैं। अब रिंतारो के पास ऐसे लोग हैं जो वो क्या काम करता है उसकी केयर करते हैं। और हाँ, इन सब चीजों के दौरान उसके फादर लिटरली इमोशनल हो गए हैं। मैंने बोला था ना भाई, वो ही जाते हैं, बस हम लोग कर नहीं पा रहे, हम लोग बोल नहीं पा रहे, हम लोग को बस अपनी फीलिंग्स कन्वे करने की जरूरत है अपने फादर से। एंड मे बी शायद ये मोमेंट हम लोग भी अपने लाइफ में रिक्रिएट कर पाए। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं करूँ, तुम लोग भी करो यार, मैं बता रहा हूँ करो। और थैंक्स करने का मेन रीजन उसकी मदर को मानते हैं, पर उनका कहना है कि रिंतारो के बिहेवियर में जो चेंजेस हैं उसकी फ्रेंड्स के कारण आए हैं, सो हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए। और इस बात से उसके फादर पे एग्री करते हैं। सो ट्रू भाई, मैं भी मानता हूँ रिंतारो के बिहेवियर में जो चेंजेस हैं वो उसके दोस्तों की वजह से है, मिस वागुरी की वजह से ही है। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ रिंतारो और मिस वागुरी को देखते हैं जहाँ ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान रिंतारो मिस वागुरी को कहता है तुम काफी थक गई होगी, और उसके रिप्लाई में मिस वागुरी कहती हैं कि जब भी वो रिंतारो की आवाज़ सुनती है उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, जिसे सुन के ये बंदा कॉल रखने को तो बोल नहीं सकता। ऑल्दो अपना भाई बहुत खुश होता है और ब्लश करने लगता है। जिसके बाद वो मिस वागुरी से उनके पार्ट टाइम वर्क के बारे में पूछता है, एंड उसके रिस्पॉन्स में मिस वागुरी बताती हैं कि वो एक फैमिली ओन रेस्टोरेंट में काम करती हैं, एंड जो उस रेस्टोरेंट के ओनर है वो उनके पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसको वहाँ पे बहुत आसानी से जॉब मिल गई। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ उसामी ने टीवी पे एक रेस्टोरेंट का ऐड देखा था, तो ये चारों उसी रेस्टोरेंट के फूड को ट्राई करने जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट पैनल को देखते हैं जहाँ रिंतारो रेस्टोरेंट में एंट्री करने वाला होता है, एंड उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है, एक जानी पहचानी आवाज, जो कि होती है मिस वागुरी की। एंड जैसे ही मिस वागुरी ने रिंतारो और बाकी सबको देखा तो पहले वो काफी खुश हो गई, एंड जैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अभी वर्क टाइम में है तो वो लिटरली एम्बैरेस्ड होकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। एंड अपना उसामी उसी मूवमेंट पे मिस वागुरी को चेस कर रहा होता है, क्योंकि रिंतारो को छोड़ के सब किसी को नहीं पता होता कि मिस वागुरी उस रेस्टोरेंट में काम करती हैं। एंड ब्रो लिटरली मेरे को पता ये कल्चर बहुत सही लगता है कि मतलब बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके खुद के लिए थोड़ी अर्निंग क्रिएट करते हैं, जो कि हम इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ अलाउ भी हो गए तो यहाँ के मिनिमम वेज इतने कम मिलेंगे कि भाई बंदा काम ही ना करे, और उससे पहले गधी की तरह काम करा लेंगे और मिनिमम वेज के नाम पे कुछ उसको नहीं देंगे। तो भाई ये सब चीजें बस देखने में अच्छी लगती है, अपने कंट्री में हो नहीं सकती है, बट आई होप सो कभी ऐसा कल्चर अपने इंडिया में भी आए। जिसके बाद साकू रिंतारो से पूछता है और उसके रिस्पॉन्स में रिंतारो कहता है कि उससे उस पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता था, बट ये नहीं पता था कि वो यहीं काम करती हैं। एंड दूसरी तरफ मिस वागुरी पूरी एम्बैरेस फील कर रही होती है, क्योंकि उनके हिसाब से वो प्रॉपर ड्रेस और मेकअप में नहीं थी। एंड यार प्लीज मिस वागुरी आप ये करना सोचा करो कि यार मैं प्रॉपर ड्रेस पहनी हूँ, मैंने मेकअप नहीं पहना है, मैं कैसे लगूंगी। अपना भाई रिंतारो ऑलरेडी तुम पे फिदा है भाई, तुमको ऐसे ही पसंद करता है, तुम्हें सजने संवरने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये समझ आता है कि लड़कियों को क्यों लगता है कि उन्हें हर टाइम सजने संवरने की जरूरत है, मतलब उनके जो पार्टनर है उनको ऐसे मतलब शायद टर्न ऑफ हो जाए या फिर कुछ भी कह सकते हो, उनको शायद पसंद ना करे या फिर वो अलग नज़र से देखे, ऐसा जबकि कुछ नहीं होता भाई। मैं बता रहा हूँ, इस पर एक बॉलीवुड की एक लाइन भी है, मैं तुम लोग को सुनाता हूँ। एंड डोंट माइंड माई सिंगिंग, मेरे गाना अच्छा नहीं है मैं जान रहा हूँ, सो मैं बस उसको से पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। द लाइन गोज लाइक, सजने संवरने की तुझे जरूरत है क्या, तेरे सादगी पे जानम मेरा दिल है फिदा। भाई क्या लाइन बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब बट जेन्युइनली यार फील दिस लाइन, लाइक तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो भाई। एंड उसके बाद रेस्टोरेंट के ऑनर चारों को एक साथ देख काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक फैमिली रेस्टोरेंट है एंड यहाँ चारों लड़के ही आए हैं। इसके बाद मिस वागुरी रेस्टोरेंट के ओनर को बताती हैं कि ये चारों उसके दोस्त हैं, जिसे सुनने के बाद वो काफी खुश होती हैं। लेकिन भाई आप रिंतारो और साकू को देखो, ये दोनों अभी भी बाहर ही खड़े हैं, तो रेस्टोरेंट के ओनर ने इन्हें भी अंदर बुला लिया। जिसके बाद चारों अपने टेबल पे बैठते हैं और मिस वागुरी उसके प्रीवियस बिहेवियर के लिए माफी मांगती हैं, पर उसके रिस्पॉन्स में आया तो कहता है उन्होंने अचानक से आके मिस वागुरी को सरप्राइज कर दिया। जिसके बाद वो मिस वागुरी से उन फूड रिकमेंडेशन के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा खाना अच्छा है, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, ऐसा वाला कि भाई ये काम तो हम भी करते हैं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं ऐसे मैं ढाबे पे चला गया ना, मैं पहले जो मेन्यू लेकर था मैं उससे पूछता हूँ भाई तुम्हें खाना क्या पसंद है, तुम यहाँ क्या खाना पसंद करोगे अगर तुम मेरी जगह होते। तो मन में तो ऐसा बोलता कि बहन लौड़े अपने काम कर, लेकिन बस तब भी वो बोलता कि यार ये सर हमारे यहाँ का तो सब अच्छा है, आप जो चाहे वो खा ले, सब बढ़िया है। लेकिन वो अपने मन में गरिया आ रहा होता है कि कुत्ते अगर मुझे रिकमेंड करना होता तो मैं यहाँ बैठ के तुमको मेन्यू ना पास कर रहा होता। लेकिन तब भी हम लोग बोलते हैं, और हम लोग ऐसा कुछ वो नहीं रहता है कि हम लोग मजे ले या कुछ ले, हम लोग जेन्युइनली उसकी चॉइस जानना चाहते हैं। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक बार चॉइस पूछ के ऑर्डर किया था, बड़ी बेकार चॉइस थी भाई बंदे की, मैं सच बता रहा हूँ। पता नहीं एक तो क्या लिखा था
मेन्यू में मैंने व्हाइट सॉस पास्ता मंगाया था और मैंने पहली बार खाया था। मेरे को इतना गंदा आया था, अगर कोई मेरे को इस चीज़ के ऊपर जज किया तो मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है? मुझे नहीं पसंद है यार, वो अजीब सा आता है, मैदा-मैदा आता है। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई उस रेस्टोरेंट को ही खराब था या फिर मतलब ऑल्दो वैसे ही खराब था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है? इट इज़ व्हाट इट इज़। जिसके बाद हम रेस्टोरेंट के ओनर को देखते हैं जो इन सबको खाना सर्व करते हैं और इन सबको खाते देख काफ़ी खुश भी होती हैं। एंड ऑफ कोर्स सबकी तरह इनको भी रिंतारो हाई स्कूल का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं लग रहा है और मिस वागुरी ने रिंतारो के बारे में इन्हें भी बताया होता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है यहाँ मेनली कस्टमर्स मिस वागुरी की वजह से आते हैं क्योंकि मिस वागुरी सबके साथ काफ़ी फ्रेंडली और जॉयफुल रहती हैं। तो इसी रीजन से उसामी रिंतारो से उसके बॉयफ्रेंड होने के पर्सपेक्टिव से पूछता है तो रिंतारो कहता है मिस वागुरी काफ़ी हार्ड वर्किंग इंसान है, जो कि हाँ वो है भाई। वो भाई पढ़ने में भी बहुत तेज है, इवन पढ़ने के लिए भी उसको स्कॉलरशिप चाहिए रहती है और उस स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए वो हर बार क्लास में टॉप करती है। सो शी इज हार्ड वर्किंग। और भाई रिंतारो उतनी देर से मिस वागुरी के इतने हार्ड वर्क करने के बारे में सोच रहा होता है और इन्हीं सब के दौरान रेस्टोरेंट के ओनर दोबारा से फूड सर्व करने आती हैं, जहाँ वो भी इनसे वागुरी के हार्ड वर्क के बारे में ही बात करती हैं। और उन्होंने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि मिस वागुरी का जो लवर होगा कितना ही लकी पर्सन होगा, जो भी मिस वागुरी का पार्टनर होगा वो कितना लकी होगा। भाई इशारा समझ रहे हो? जबकि इस औरत को सब पता है तब भी ये ऐसा बोल रही है। इवन इन्हें ये भी पता है कि मिस वागुरी और रिंतारो डेट कर रहे हैं। इससे तो भाई मुझे अपने दोस्तों की याद आ गई। अगर भाई मैं बता रहा हूँ मेरे ग्रुप में किसी एक को भी पता चल जाए ना कि किसी बंदे का रिलेशनशिप है, उसकी जो मार लेते हैं ना भाई उसको बोल बोल के, मतलब एक तो वो आके एकदम खुशी खुशी बताते हैं कि भाई मेरा ये पार्टनर है, मैं रिलेशनशिप में हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। और जो उसके फिर मारते हैं ना वो रिग्रेट करने लगता है बंदा कि भाई मैंने इन कुत्तों को क्यों बताया। इसलिए लड़के जल्दी किसी को नहीं बताते, वो सीधा कि भाई शादी कर रहे हैं, भाई देख रहा है यही है, मैं मांग से दूर भर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो लड़कों का यही प्लान होता है, लेकिन वो भाई एकदम बह बह के बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा है और भाई फिर हो गया कल्याण। फिर वो उनका वर्स्ट डिसीजन हो जाता है। जो उसके बाद मजे लिए जाते हैं ना ग्रुप में, वो भी उस पर्टिकुलर इंसान के ही लिए जाते हैं। फिर वो सबका ऑफ टारगेट हो जाता है कि भाई अगर ग्रुप में कुछ नहीं चल रहा है इसके मजे लो, इससे बकचोदी करो भाई, कुछ तो मजा ही आएगा। तो वो भाई सबका ऑल टू वो टारगेट बन जाता है वो बंदा। उसके बाद रेस्टोरेंट ओनर के पास सीन को देखते हैं जहां मिस वागुरी इन्हें रिंतारो और उसके अपीयरेंस के बारे में बताती है। लाइक उसके है कलर है, पियर्सिंग है, उस सब चीज़ों के बारे में बताती है। एंड ये सब जानने के बाद ओनर काफी गुस्सा और लेट्स से शॉक हो जाती है और रिंतारो के इनसिक्योरिटीज को समझती हैं। पर इसके रिस्पॉन्स में मिस वागुरी कहती हैं कि वो रिंतारो को पसंद करती हैं और रिंतारो कोई खराब लड़का नहीं है, जिसे सुनने के बाद ये समझती हैं। और मिस वागुरी ये भी कहती हैं कि जब आप उससे बात करोगे तो आप समझ जाओगे, जो कि सही है भाई। अपना बंदा बस देखने में ही थोड़ा एकदम डरावना लगता है लेकिन दिल का बहुत साफ है। एंड मुझे सच बताऊं, मुझे रिंतारो बहुत कूल लगता है यार, पता नहीं लोग उसको देख के डर क्यों जाते हैं, मुझे काफी कूल लगता है अपना भाई। जिसके बाद हम करंट सीन पे आते हैं जहां रेस्टोरेंट ओनर चारों से उनके मिस वागुरी के फ्रेंड्स होने के बारे में पूछते हैं, जो कि मुझे एक बहाना लगता है क्योंकि उन्हें बस ये जानना है कि मिस वागुरी रिंतारो से कैसे मिली। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक इसके नए पार्ट के साथ। एंड इफ सो आपको हमारी वीडियोस का अर्ली एक्सेस चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दी है, जल्दी से जाके उसको देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आप हमारी वीडियोस का अर्ली एक्सेस कैसे पा सकते हो। तो भाई किस चीज का इंतजार है, जल्दी जाओ और देखो। एंड गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जहां आपको वीडियो से रिलेटेड काफी अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड काफी प्रीमियम कंटेंट भी आपको वहां मिलता रहेगा। एंड इफ सो बाय चांस अगर ये चैनल डिलीट हो जाता है तो आपको हमारे नए चैनल की लिंक भी वहीं पे ही मिलेगी। एंड हमारे 2K मेंबर्स कंप्लीट होने वाले, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।